अभी आप साधना के लिए पृथ्वी पर जो सबसे सुंदर और शक्तिशाली बुद्ध क्षेत्र है, वहाँ पर आप बैठे हैं। साधकों के लिए इससे अच्छी पृथ्वी पर कोई दूसरी जगह नहीं है। ओशो के कार्य विस्तार के लिए भगवान ने हम लोगों को दुनिया भर में घुमाया है। सारी दुनिया, कई देशों में जहाँ जाने के लिए लोग ललायित रहते हैं, लेकिन साधकों को जो चाहिए वो एनर्जी फील्ड, प्राकृतिक रूप से भी देखिए कितनी सुंदर जगह बैठे हैं। बगल में आपसे सटे हुए माँ गंगा बह रही है। हिमालय की चोटियाँ, हिमालय के जो पर्वत है, शिवालिक हिल कहते हैं। जो ये क्षेत्र है, हिमालय के 3 श्रेणी है। पहली श्रेणी जो है सबसे प्लेन से जाने पर शिवालिक, इसकी ऊंचाई 4000 फीट तक होती है, 4-4.5 फीट। तो हम लोग शिवालिक रेंज में हैं। इसके बाद जो दूसरा रेंज है हिमालय का, तीनों रेंज जो है करीब करीब 2500 किलोमीटर लंबा है। आसाम से लेके, बर्मा के किनारे से लेके और अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ 2500 किलोमीटर। और ये जो 3 श्रेणी पहली बताई मैंने शिवालिक, दूसरी है उसको महाभारत कहते हैं, वो 10,000 फीट तक है वो दूसरा रेंज। और उसके बाद जो तीसरा रेंज है वो है हिमखंड, हिमालय का जो वो 29,000 फीट तक है। तो तीनों खंड में सबसे अधिक साधना जो हुई है शिवालिक में हुई है, क्योंकि यहाँ पहले जब यातायात के साधन नहीं थे, बिजली नहीं थी, तो ऊपर की श्रेणियों में बहुत असुविधा थी। अब तो खैर सब जगह रोड बन गया, गाड़ियाँ जाने लगी, लेकिन आज से हजारों साल पहले से साधना की भूमि रही है। तो सबसे अधिक सुविधा ये शिवालिक हिल में थी, क्योंकि प्लेन और पहाड़ के बीच में था, तो ठंड भी ज़्यादा नहीं होती थी और ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुआ था, तो गर्मी भी नहीं होती थी, सुविधा थी। तो सबसे अधिक साधना जो साधु लोग रहे हैं इसी शिवालिक में रहे हैं, सबसे अधिक फिजिकली कंफर्टेबल था। और मैंने कल आपको बताया 15,000 साल का तो हम लोगों को इतिहास पता है। 15,000 साल पहले क्या हुआ पता नहीं है। शिव का जो काल है 15,000 साल पर, तो उस समय से तो ये तपोभूमि रही है ये। और हम लोग का सौभाग्य है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि गंगा जब किसी को बुलाती है तभी लोग को गंगा पर आने की इच्छा होती है भीतर से। जब गंगा बुलाती है तो हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि गंगा माता ने आपको बुलाया है यहाँ। और पृथ्वी के जो सबसे सुंदर गुरु हुए हैं उनका नाम है ओशो। उनकी साधना के लिए बुलाया है, ओशो के ध्यान के लिए बुलाया है। और मौसम भी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ठंड भी नहीं है, मौसम भी अनुकूल है, सारी सुविधाएं हैं। तो परमात्मा को धन्यवाद दें कि साधना की इतनी सुंदर पृष्ठभूमि, खाने पर रहने की सुविधा में हम साधना करने के लिए परमात्मा ने हमें बुलाया है। भगवान को बहुत बहुत, अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो थैंक यू कहिए।
क्या, क्योंकि यहाँ हर साल 12 लाख लोग एवरेज ऋषिकेश में आते हैं योग ध्यान का अभ्यास करने के लिए। हाँ? पूरे नेपाल में जितने टूरिस्ट आते हैं उतना एक छोटे से इस शहर में आते हैं। 12 लाख टूरिस्ट आते हैं सारी दुनिया से। योग की तो राजधानी ही इसको कहते हैं, कैपिटल, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा। घर घर में यहाँ योगा का स्कूल है। आप देखेंगे गली, हम लोग ने देखा है गली गली में योगा का स्कूल है जहाँ लोग योग सीखते हैं। और इसका एक आपको बताएं कि बहुत अतीत है, बहुत सुंदर। तो हम लोग यहाँ ध्यान स्वतः होगा। कल हमको कई लोगों ने बताया कि कल पहले ही दिन शाम की बैठक में बहुत ध्यान लगा। ये जगह ही ऐसा है, यहाँ ध्यान करने की, बस बैठना है आपको, मन को खाली करना है। एक ही बात है जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कीप योर माइंड ओपन एंड एम्प्टी। अगर आप अब यहाँ भी बैठ करके अपने व्यवसाय का हिसाब किताब करते रहे, घर का लंबाई चौड़ाई नापते रहे, तो हम लोग मिस कर जाएंगे जो उपलब्ध है ना। तो एक ही बात फिर विनती करूँगा, बार बार याद दिलाऊंगा कि मन को सारे विषयों से मुक्त कर ले थोड़ी देर के लिए। हाँ? दो चीज़ होती है, देखिए, एक है सब्जेक्ट, आप जो हैं, हाँ? और एक होता है ऑब्जेक्ट जो मन में 24 घंटा चलता रहता है। हाँ? किसी विषय, कोई पुरानी बात, कभी भविष्य की बात, कोई योजना, मन चुप नहीं रहता है। और मनोवैज्ञानिकों ने अब इसके मेजरमेंट किए हैं कि एवरेज आदमी के माइंड में 2000 से 3000 विचार एक पर घंटे चलते हैं। मिनिमम 2000 और 3000 के बीच में इतने तरह के थॉट्स उसके मन में दौड़ते रहते हैं। और बिना चाहे न चाहे एक मैकेनिकल मन की हैबिट है। और आपकी जो आत्मा है, आपका जो सोल है, आपका जो बीइंग है, आप जो हैं, जो आपकी आत्मा है, बड़ो चिरातन है, बहुत पुरानी है। भगवान ने एक बार तो हम लोगों को कहा, आश्चर्य हुआ कि तुम लोग बहुत पुराने हो। और उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी से भी पुराने हो, क्योंकि जब ये पृथ्वी नहीं थी तो दूसरे लोग थे और लोक में भी जीवन है, तो तुम लोग वहाँ भी थे। पृथ्वी कितने हजार वर्ष पुरानी है, उससे पहले भी थे। क्योंकि सोल जो है तो कभी मरती नहीं है, आत्मा तो मरती ही नहीं है कभी, है ना। तो किसी रूप में, कभी जानवर के रूप में, कभी पेड़ पौधे के रूप में, किसी न किसी रूप में तुम लोग बहुत दिन से रह रहे हो। और उससे मुक्ति मनुष्य शरीर में संभव है। देवताओं को भी मुक्त होने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है। देवता भी देवलोक से सीधे मुक्त नहीं हो सकते हैं, उनको भी मनुष्य शरीर में आके साधना करनी पड़ती है। तो इतना बड़ा सौभाग्य है मनुष्य शरीर का मिलना, और गुरु का, उसके बाद एक गुरु का मिल जाना जो आपको मुक्ति की याद दिलाए। भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। और उसके बाद ऐसी पृष्ठभूमि मिली जो सनातन काल से मुक्त पुरुषों की भूमि रही है। कितने हजार लोग यहाँ इनलाइटेड हुए हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो मेरे लिए तो ये स्वर्ग है, और इससे अच्छा साधक के लिए मैं कोई और दूसरी जगह, इतनी सुविधापूर्ण ना, मैं जगह नहीं देखता हूँ। तो आपको फिर याद दिला दूँ कि यू आर वेरी फॉर्चुनेट। यहाँ पर गंगा के किनारे बैठ जाना, अगर मन में विचार चलता हो तो भगवान का कोई, मोबाइल में अगर लेक्चर हो तो सुनने लगिए, या कोई किताब हो तो उसको पढ़ने लगिए।
मन एकाग्र होगा, और मन के एकाग्र होते ही यहाँ आनंद बरसने लगता है। तो आपको पुनः बधाई दूं कि आपको परमात्मा ने एक सुंदर अवसर दिया है। तो एक तो आपको याद दिलाऊं कि ओशो अपने आप में पृथ्वी पर एक चमत्कार है, इज ए मिरेकल। ऐसा गुरु, अगर आप गुरुओं का अध्ययन किया हो, जिन्होंने कई गुरुओं को देखा हो, पढ़ा हो, तो मुझसे सहमत होंगे कि ऐसा गुरु बड़ा रेयर है, भगवान जैसा गुरु। मैंने बचपन से ही, स्कूल लाइफ से ही, मुझे स्कूल में ही पढ़ता था, तभी भाग के मैं शिवानंद आश्रम में दीक्षा लेने आना चाहता था। लोग मुझे पकड़ लिया, नहीं आने दिया। योगानंद जी भी ऐसे ही भाग के आना चाहते थे। हाँ, और जिसके अंदर भी आध्यात्मिक संस्कार होंगे, उसको ये भूमि खींचेगी, बुलाती है, बहुत तेजी से बुलाती है। गंगा का आकर्षण और बुद्ध क्षेत्र का आकर्षण। तो मैंने बहुत गुरुओं से, ओशो से मिलने के पहले 6-7 गुरुओं से दीक्षा ली, खोज थी। हर एक आश्रम में जाता था, दीक्षा लेता था। ओशो बचपन में मिल जाते तो बहुत भटकना नहीं पड़ता, बहुत भटकना पड़ा, बहुत गलत, बहुत शरीर को कष्ट देने वाली साधना गुरुओं ने कराई। एक गुरु ने मुझे कहा कि बस सारी समस्या जो है नमक में है, नमक मत खाओ। मैं 9 क्लास से लेके 12वीं क्लास हायर सेकेंडरी तक 5 साल तक नमक नहीं खाया, लेकिन समस्या समाप्त नहीं हुई, वेट कर रही थी। क्या होता है कि खाने पीने में अगर आप बहुत संयम करें, टीन एज में, आपको पता ही है, टीन एज में बहुत तरह की इच्छाएं, कामनाएं जन्म लेने लगती हैं। आश्चर्य होता है, वासनाएं जन्म ले लेती हैं, महत्वाकांक्षाएं बहुत जन्म लेती हैं। तो उस गुरु ने बताया कि देखो, इस सब का खान पीन में मांस मछली तो पहले ही छोड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि बस नमक छोड़ो। और सचमुच में नमक में बहुत उत्तेजना है। मैंने देखा है, अगर नमक न खाएं हम तो बहुत उत्तेजनाएं शरीर में शांत हो जाती है, वो बात निश्चित है। लेकिन उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। कई गुरुओं ने चाय छुड़वाया, किसी ने प्याज लहसुन छुड़वाया, किसी ने नमक छुड़वाया, लेकिन दुख से कोई छुटकारा नहीं दे सका। उसके लिए ओशो भी, जब 1969 में मैं ओशो से दर्शन सौभाग्य मेरा मिला, पुण्य पका, बिना पुण्य पके कोई ओशो गुरु नहीं मिलते हैं। बहुत पुण्य चाहिए गुरु पाने के लिए। पैसे के लिए, रूप के लिए, मान के लिए, पद के लिए भी भाग्य चाहिए, लेकिन गुरु करने पाने के लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य चाहिए, छोटे सौभाग्य से नहीं। तो जब मेरा सौभाग्य नहीं था शुरू में, इसलिए बिना नमक वाले गुरु मिलते थे। नमकीन ही नहीं थे गुरु। ओशो जो मिले वो तो मल्टी कलर्ड गुरु, ऐसा रंगीन गुरु तो कभी पृथ्वी पर देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था। उन्होंने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले तो तुम बहुत गलत किताबें पढ़ लिए हो और बहुत गलत गुरुओं की संगत में पड़ गए हो, तो पहले तो वो सब भूलो जो गलत शिक्षा तुम्हें मिली है, और नॉर्मल जीवन जियो, सहज जीवन जियो, सहज खाओ, सहज जियो, हंसो, खेलो, नाचो, है ना। बहुत गुरु लोग गंभीर बना देते हैं, सब गुरु अपने भी गंभीर होते हैं, हम लोग को भी गंभीर बनाते हैं। तो भगवान ने नाचना सिखाया, हंसना सिखाया। तो मैं कह सकता हूँ, जितना गुरुओं को मैंने पढ़ा है, स्कूल से ही पढ़ रहा हूँ गुरुओं को, तो मेरे दृष्टि से अगर चाहिएगा तो पृथ्वी पर 15,000 साल का जो इतिहास है, शिव से लेके अभी तक का जो इतिहास है, तो
इसमें मैं देखता हूँ कि ओशो के समकक्ष या ओशो की तरह के पृथ्वी पर मैं 3 ही गुरु देखता हूँ, जो प्रेम को, संगीत को, ध्यान को, मुक्ति को, सबको महत्व देने वाले, सबको समझाने वाले। एक सदाशिव 15,000 साल पहले हुए, वो ब्रह्मचारी नहीं थे, इसलिए मैं फोटो ले आया हूँ उनका नाचता हुआ, देखिए। जिन्होंने विज्ञान भारत तंत्र जैसे पुस्तक भी लिखी और नटराज भी नृत्य करते थे। नटराज कहे जाते हैं, नृत्यों के भी देवता, शिव का नाम है। तो मैं संक्षेप में कहूँ तो मुझे 3 आदमी लगते हैं पृथ्वी पर जिन्होंने जीवन के सभी रंगों की स्वीकृति दी है और उत्सववादी हैं। एक तो भगवान शिव हैं जो 15,000 साल पहले हुए, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण हैं जो 5,000 साल पहले हुए, और उसके बाद ओशो हैं। ये 3 व्यक्ति ही मुझे लगते हैं जिन्होंने जीवन के सारे रंगों की स्वीकृति दी, प्रेम की, हास्य की, नृत्य की, संगीत की। शिव भी डमरू बजाते थे और कृष्ण भी बांसुरी बजाते थे। ओशो ने तो संगीत को इतना महत्व दिया कि इफ आई हैव टू चूज द 2 बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज म्यूजिक एंड मेडिटेशन, उन्होंने कहा है ना। 2 बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज म्यूजिक एंड मेडिटेशन। और किसी ने पूछा गया एंड इफ यू हैव टू चूज 1 आउट ऑफ दिस 2, आप किसको चूज करेंगे? अगर आपको इस 2 में, म्यूजिक और मेडिटेशन में भी एक चुनना पड़े, तो भगवान ने कहा आई विल चूज म्यूजिक। उन्होंने कहा कि म्यूजिक रहेगा तो मेडिटेशन आ ही जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो ऐसा जीवन विधायक गुरु हम लोग को मिला है। अभी दुनिया नहीं पहचान रही, आश्चर्य मत कीजिए। दुनिया जीनियस को बहुत पीछे पहचानती है। अभी ओशो सर्वव्यापी होने जा रहे हैं, अभी हुए नहीं हैं, हो जाएंगे। क्योंकि उससे जो बहुत बड़ा जीनियस पैदा होता है तो उसको पहचानने में लगभग 100 साल तो मिनिमम लग जाते हैं लोगों को। मुश्किल है वैसे उसी प्रतिभा को पहचानना, क्योंकि हमारे जो मापदंड होते हैं पुराने, उसमें वो प्रतिभा अटती नहीं है। तो ओशो को इनलाइटमेंट हुए 1953 में। अब उसका 100 साल होगा कुछ दिनों के बाद, 25 साल के बाद। तब धीरे धीरे ओशो पहचाने जा रहे हैं। पहले ऐसा स्थिति थी यहाँ कि हम लोग, जब मैं आ रहा हूँ यहाँ बहुत दिनों से, पहले वो वानप्रस्थ आश्रम बना था, बहुत सुंदर बना था, बन ही रहा था। कुछ कमरे बने थे, 30 रुपया था उसमें अटैच बाथरूम का रेट उस समय, आज से 40 साल पहले की बात होगी। 30 रुपया रेट था। रूम मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा कि मैं यहाँ रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि हम रजनीश के शिष्यों को नहीं देते। ये हालत थी यहाँ 40 साल पहले। ऐसी हालत थी कि पैसे देने पर भी किसी आश्रम में लोग रहने नहीं देते थे। रजनीश के माला वाले के लिए नहीं, निषेध था। तो लेकिन वो अभी स्थिति बदली है। 40 साल में बहुत कुछ बदल गया है और बदलता जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि भगवान शिव जो नृत्य, संगीत और ध्यान के सबसे बड़े देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण जिनकी गीता में सब कुछ है जो मनुष्य के विकास के लिए संभव है, वो सब कुछ है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज है गीता। भगवान की गीता आपको पढ़नी चाहिए, तो पता चलेगा गीता कितनी ऊंची है। और उसके बाद हुए ओशो, हाँ, जिन्होंने जीवन के सारे रंगों को स्वीकार किया। ये 3 व्यक्ति मुझे अनपैरेलली ब्यूटीफुल लगते हैं। मेरे दृष्टि में ये अनपैरेलली ब्यूटीफुल है, जिन्होंने जीवन के सभी रंगों को स्वीकार किया है। अगर आप सहमत हो तो